पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर बॉर्डर के लोंगेवाला चौकी पर देश के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी वीरों को मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दीपावली की बधाई। पीएम ने कहा कि राष्ट्र रक्षा में जुटे हुए देश की बेटियों और बेटे, हर सुरक्षा बल, हर किसी को दीपावली के इस पावन पर्व पर नमन करता। जैसलमेर में पीएम मोदी ने कहा कि जिनके अपने बेटे या बेटी त्योहार के दिन सरहद पर तैनात हैं, वो अभिनंदन के हकदार हैं। पीएम ने कहा कि मुझे याद है कि पीएम बनने के बाद पहली बार सियाचिन गया था। दिवाली मनाने के लिए तो बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ था, लेकिन आप भी मेरे भाव जानते हैं। दीपावली के दिन अपनों के बीच जाऊंगा, यही दिवाली पर अपनों के बीच आया हूँ। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भले ही बर्फीली पहाड़ी पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली आपके बीच आकर पूरी होती है। आपके चेहरे की रौनक देखता हूं तो मेरी खुशी बढ़ जाती है। वहीं देशवासियों की ओर से आपके लिए भी मिठाई लेकर आया हूं। इस मिठाई में आप देश के हर माँ के हाथ की मिठास महसूस कर सकते हैं, बाप भाई के आशीर्वाद को भी महसूस कर सकते हैं। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाती है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की चर्चा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। आज दुनिया जान रही है और समझ रही है कि ये देश अपने हितों से रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद सेना के पराक्रम की वजह से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिवाली की शुभकामनाएं अर्पित की हैं। लोगों से अपील भी की कि एक दीप जवानों के नाम अवश्य जलाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दिवाली स्वच्छता का भी उत्सव है, इसलिए हम प्रदूषण से मुक्त, पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ दिवाली मनाकर प्रकृति का भी सम्मान करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को आज के दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में पंडित नेहरू के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हमें पंडित नेहरू के मूल्यों को बचाए रखने की आवश्यकता है। दिवाली के मौके पर रामनगरी अयोध्या सुबह से ही भक्तिमय रही। लोग सुबह से मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंचे। यहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों ने पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिवाली पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम भूपेश ने प्रदेशवासियों से कहा कि दीपावली सबसे अच्छा त्योहार है। वहीं छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार को अच्छे से मनाया जाता है। इस साल धान का फसल भी अच्छा हुआ है। वहीं लोगों के पास पैसे और उत्साह की कमी नहीं है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। सीएम ने कहा कि अपने घरों में गोबर और मिट्टी के निर्मित दिए जरूर जलाएं। दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपदान किया। मुख्यमंत्री निवास में सीएम बघेल ने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास को चंद्रखुरे स्थित गौशाला माता मंदिर के लिए दीपदान किया। इस अवसर पर हमर राम समिति के संयोजक आरती सिंह भी मौजूद रहे। दिवाली के मौके पर भक्त मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज दिवाली के दिन लोगों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पूजा की। वहीं सुबह से कई लोगों ने मंदिर में दीप भी जलाए। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अपने क्षेत्र में दीपावली पर साफ सफाई के सर्वे पर निकले। इस दौरान मंत्री ने कमिश्नर को जमकर फटकार भी लगाई। तोमर ने दीपावली के पर हर घर से कचरा और गंदगी उठाने की हिदायत दी है। प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर चर्चा में रहते हैं। तोमर ने सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद घर पहुंचने से पहले क्षेत्र का दौरा किया। इंदौर में दीपावली पर बीजेपी कांग्रेस कार्यालय में लक्ष्मी पूजा की गई, जहां बीजेपी कार्यालय में उपचुनाव जीत की खुशी भी देखने को मिली। वहीं कांग्रेस ऑफिस में पूजा के बाद हार की समीक्षा होती रही। इसके साथ ही दोनों जगहों में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की जीत की रणनीति बनाई गई। राजधानी रायपुर में दीपावली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कोरोना के चलते इस बार पूजन सामग्री के दाम पिछले साल से काफी बढ़े हुए हैं, लेकिन त्योहार के आगे महंगाई भी फीकी है। धान की बाली से बने तोरण, फूलों की माला, केले के पेड़ जैसी सामग्रियों का विशेष डिमांड है। दीपावली में शहर में पोल्यूशन कम करने के लिए अब एनजीटी के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग की ओर से भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने व हरित पटाखे के उपयोग के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही निर्धारित समय पर ही पटाखे जलाने के निर्देश हैं। पर्यावरण विज्ञानी प्रवीण चंद्रा ने इस आदेश के पालन के लिए लोगों से अपील की है। दुर्ग जिला पुलिस ने दिवाली त्योहार को देखते हुए शहर में कॉम्बिंग गश्त शुरू कर दी है। सभी थानों के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अभियान चलाकर अपने क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों और निगरानीशुदा बदमाशों की धरपकड़ करें। अभियान के तहत पुलिस ने 156 वारंटी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है।
छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में अभी समय है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले पैनल प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं कर रहे। दिवाली के पहले व्यापारियों से मेल मुलाकात करने के लिए व्यापारी एकता पैनल ने जय स्तंभ चौक, रवि भवन, बंजारी रोड समेत कई जगह पर मास्क और दिए वितरित किए। तो वहीं जय व्यापार पैनल को अपना समर्थन दे रही कैट ने भी शहर के कई इलाकों में जाकर व्यापारियों और आम लोगों को दिए बांटे। जांजगीर चांपा के जावलपुर गांव में पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। बेटे के शराब पीने को लेकर पिता नाराज रहते थे और आए दिन दोनों में विवाद होता था। आज भी विवाद के बाद पिता ने शराबी बेटे के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी पिता को गिरफ्तार कर चुकी है। सरगुजा जिले की दरिमा पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मध्य प्रदेश से लाकर खपाई जाने वाली महंगी अवैध शराब की खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए अवैध शराब की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। गुजरात के वलसाड़ के एक प्लास्टिक निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास इस वक्त जारी है। श्योपुर में एक युवक पुलिस के डर से तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में घटना से गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला बिरपुर थाना इलाके का है। पन्ना में सड़क हादसे में एक बाघ की मौत हो गई है। पन्ना कटनी मार्ग पर अकोला गांव में अज्ञात वाहन ने बाघ को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के पास 2 मगरमच्छों को वन विभाग ने सूझबूझ से धर दबोचा। मगरमच्छों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने जाल से मुर्गों का चारा लगातार रखा हुआ था। शिकार की गंध मिलने पर दोनों ही मगर एक के बाद एक जाल में फंस गए। बाद में वन विभाग ने दोनों ही मगर को खंडारी जलाशय में छोड़ दिया। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में एक तेंदुए का आतंक कुछ महीनों से जारी है। तेंदुए ने नगरी क्षेत्र के संबलपुर गांव के 9 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसे उसके बड़े भाई हरि कुमार ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। हमले में घायल बच्चे को इलाज के लिए नगरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां बच्चे का इलाज जारी है। कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभयारण्य के चिल्फी रेंज के जंगल में एक बाघ का शव मिला है। बाघ की मौत कैसे हुई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि आपसी लड़ाई के चलते बाघ की मौत हुई होगी। बस्तर आईजी ने बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले का दौरा किया है। बीजापुर जिले के धर्मावरम कैंप में सुंदरराज पी ने जवानों से मुलाकात की। जिला मुख्यालय में शहीद जवानों के परिजनों से भी मिले और मिठाइयां दी। दंतेवाड़ा में भी आईजी ने सरेंडर नक्सलियों से मुलाकात की है। ओडिशा के बालासोर के तट पर डीआरडीओ द्वारा विकसित क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल 25 से 30 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज में हवा में निशाना साध सकती है। टेस्ट फायरिंग के दौरान इसने सीधे अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। बलरामपुर जिले में आज दिवाली के मौके पर सुबह से ही लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को मिली। कोरोना संक्रमण के बाद बड़ी संख्या में लोग कपड़े की दुकान, किराने की दुकानें और पटाखों की दुकानों में खरीदारी करते नजर आए। लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही खरीदारी करने में जुटे रहे।